हाय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 10 या उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कंडीशन क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर दीजिए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कंडीशन उन्होंने हमें दिया है। कहते हैं फोकस ±5, 0 द ट्रांसवर्स एक्सेस इज ऑफ द लेंथ 8 cm। मतलब हमारे पास मेजर एक्सेस की लेंथ और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं और आपको क्या करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन करते हैं बच्चों। सलूशन आप क्वेश्चन नंबर 10 का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो सबसे पहले आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। फोकस तो फोकस के कोऑर्डिनेट बच्चों होते क्या हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं, वैसे गिवन है हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट ±5, 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ±c, 0। तो इस तरह से ±5, 0 यानी कि c की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है 5। अब आपके पास मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस, इसको मेजर एक्सेस भी कह सकते हैं। मेजर एक्सेस आपके पास है। मेजर एक्सेस की जब अगर आप लेंथ फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं 2a। तो इसका मतलब मेजर एक्सेस 2a = आपके पास गिवन है और वो 8 cm, यानी a की वैल्यू आपको कितनी फाइंड हो गई, a की वैल्यू 4 फाइंड हो गई। अब आपको चाहिए क्या, अगर आपको चाहिए तो c चाहिए, वो सॉरी आपको b चाहिए। तो इनमें रिलेशन होता है ABC में c² = a² + b²। c की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, a की वैल्यू 4 है और इसका भी स्क्वायर करेंगे। b की वैल्यू आपको पता करना है 25 - 16 = b², यानी b² = 9। b² की वैल्यू आ चुकी है, a² की वैल्यू भी आपके पास है। अब आपको ये पहले फाइनल करना है जो आपका हाइपरबोला है वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर। देखिए कोऑर्डिनेट फोकस के आपके पास जो है वो पहले वैल्यू x की होती है, तो x के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब हमारा जो हाइपरबोला x एक्सिस पर ही बनने वाला है। तो x एक्सिस पर किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, x एक्सिस पर आपके पास ये तैयार हो गया हाइपरबोला। यहाँ पर आपके पास फोकस है, ये फोकस f1 यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट फोकस के जो होते हैं 0 यानी कि 5, 0 होंगे और ये सेकंड फोकस है आपके पास -5, 0। वर्टेक्स आपके पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो a' है -a, 0 होंगे। ओरिजिन पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, ये y है और यहाँ पर आप इसमें x ले सकते हैं। ये f2 है और ये f1 है। जो आपके पास देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट थे, x की वैल्यू पहले थी, इसका क्लियर हुआ कि आपका जो हाइपरबोला है x एक्सिस पर बन रहा है। दूसरी बात आपके पास जो मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस 2a होती है, आपके पास 2a की वैल्यू गिवन थी, a की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब आपको चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन आपके पास होगी x² / a² - y² / b² = 1। a² की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 का स्क्वायर आप करने वाले हैं -y², b² की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 9 = 1, यानी x² / 16 - y² / 9 = 1। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपने 10 को फाइनल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास कंडीशन वही का है जो आप चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखते हैं। सलूशन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास फिर फोकस है। फोकस आपके पास बिल्कुल फोकस आपके पास गिवन है और फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 ± 13 और इसके बाद कंजुगेट एक्सेस दिए। देखिए वो जो कंजुगेट एक्सेस जो है आपके पास
कंजुगेट एक्सेज आपके पास जो 2b है वो 2b की वैल्यू कितनी है 24 है। इससे कैंसिल करने के बाद आपके पास b की वैल्यू 12 मिल सकती है, या b स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 144 फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो कोऑर्डिनेट फोकस के होते हैं वो 0 कामा प्लस माइनस c, यानी कि आपके पास 0 कामा प्लस माइनस 13, तो आप c की वैल्यू आप इसमें फाइनल कर सकते हैं 13। तो c स्क्वायर अब आप फाइंड कर सकते हैं, c स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर इक्वल टू 169। अब इसमें हमें b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले आप इसमें रिलेशन डालेंगे, तो c स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर 169, a स्क्वायर आपके पास नहीं है, b स्क्वायर 144। अब इसमें से 144 को माइनस करेंगे, माइनस 144, फाइनली आप 25 फाइंड करेंगे a स्क्वायर। ये a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए a और b की वैल्यू की ज़रूरत होती है, दोनों वैल्यू आपके पास है, लेकिन ये जो हाइपरबोला है वो y एक्सिस पर बनना है। कैसे आप बनाएंगे इसको? y एक्सिस पर हाइपरबोला बनाने के लिए आपने ये कंडीशन लिया, हाइपरबोला बिल्कुल आपने कंप्लीट कर लिया, और ये आपके पास फोकस है f1 और ये फोकस है f2। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट देखिए 0 कामा प्लस माइनस 13 है, तो अब चूंकि यहाँ पर प्लस लेंगे तो यहाँ पर अगर डालते हैं 0 कामा माइनस 13 होंगे। वर्टिक्स अब आपके पास क्या हो सकते हैं? वर्टिक्स होते हैं 0 कामा a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी आ चुकी थी? 5 आ चुकी है, यहाँ 5 लेंगे और यहाँ a डैश होगा, तो a डैश की वैल्यू होगी 0 कामा माइनस 5। ये आपके ओरिजिन है। इस तरह से अब आपके पास इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन हाइपरबोलिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 25 आ चुकी है, और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 144 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपके पास हाइपरबोलिक इक्वेशन y स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1 फाइनल हो चुकी है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपने 10 और 11 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या कंडीशन दे रहा है और आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है फोकस। सबसे पहले आपके पास फोकस है। देखिए बच्चों, इसके सोल्यूशन में आपके पास फोकस की कंडीशन क्लियर है, फोकस आपको पता है। तो अब आप फोकस के कोऑर्डिनेट आप देंगे। फोकस हमारे पास कितना है? देखिए बच्चों, फोकस हमारे पास है प्लस माइनस 3√5, वैसे फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास है, वैसे होते क्या है? प्लस माइनस c, 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√5, 0। ये आपके पास फोकस है। इसके बाद आपको लेटस रेक्टम की वैल्यू भी गिवन है। लेटस रेक्टम आप देखिए, लेटस रेक्टम आपके पास कितना है? लेटस रेक्टम के लिए 2b² a का फार्मूला यूज करते हैं। वैसे लेटस रेक्टम आपके पास 8 क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2b² a क्लियर करेंगे। 2 4 जा 8 होंगे, यानी 4 इज इक्वल टू होगा b² a, यानी अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b² इज इक्वल टू आप फाइनली डाल सकते हैं कितना? 4a। इस तरह से b² की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। लेकिन आपको चाहिए क्या? ओरिजिनल b² और a² की वैल्यू चाहिए। आपके पास रिलेशन है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c की वैल्यू आपके पास कितनी है? c की वैल्यू 3√5 और इसका स्क्वायर। a² आपको नहीं पता, b² की जगह वैल्यू डाल सकते हैं 4a। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a² प्लस 4a, यानी कि ये 45 इज इक्वल टू होगा a² प्लस 4a। ये 45 को आप उस साइड ले चलेंगे तो हमारे पास कंडीशन होगी a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, फैक्टर करेंगे। देखिए 4 5 9 जा, यानी हमारे पास जो कैलकुलेशन होगा वो a² प्लस 4a माइनस 4a के प्लेस पर डालिए कितना?
9a माइनस 5a 4a और हमारे पास 5a माइनस का 45 इक्वल टू 0। इसमें कामन ले लीजिए, a कामन आप लेंगे तो a प्लस 9 बनेगा, यहाँ माइनस 5 कामन लेंगे तो a प्लस 9 बनेगा इक्वल 0। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको a प्लस 9 कामन लेना होगा और यहाँ पर a माइनस 5 बचेगा। इस तरह से आप एक वैल्यू इससे एक वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। फाइनली हम इससे पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए इसको ही इन्वाइट करेंगे और a की वैल्यू हम 5 फाइंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आएगा स्क्वायर करेंगे उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू। इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, चूंकि हमारे पास फोकस कहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, इसलिए आप इसका जो हाइपरबोला बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पर ही बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला इस तरह से आप इसको शो करेंगे और यहाँ पर आपके पास फोकस है, ये फोकस है आपके पास F2 और ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपके पास वर्टेक्स है ये डैश, और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी है 3√5, 0, इसमें -3√5, 0। अब वर्टेक्स आपके पास एक ही वैल्यू देखिए, अब हमने 5 फाइंड किया है तो इसलिए हमको क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे तो 5, 0 और इसमें -5, 0। ये इस तरह से y डैश है आपके पास, ये x डैश है। अब आपको चाहिए इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए x² माइनस y² इक्वल टू 1 का यूज करेंगे फार्मूला, क्योंकि आपका जो हाइपरबोला है वो x एक्सिस पर बन रहा है। अगर y एक्सिस पर बनता है तो उसके लिए आप y² माइनस x² इक्वल टू 1 यूज कर सकते थे। इसमें आपको क्या करना है, x² की वैल्यू डालिए 5 आपके पास है, इसका स्क्वायर करिए, y² b की वैल्यू आपके पास देखिए b² ऑलरेडी हमारे पास कितना है 4a, तो 4a डाल देते हैं, लेकिन a की वैल्यू तो आपको डालना ही होगा x² 25 और b² इक्वल टू हमारे पास कितना था 4a माइनस y²। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपने 5 फाइंड किया है तो 5 इक्वल टू 1, तो x² 25 माइनस y² 20 इक्वल टू 1। इस तरह से आपके पास ये हाइपरबोला इक्वेशन फाइंड हो चुकी है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 10, 11, 12 डन कर दिया।